एक नशा हो रहा है। नशे में बहुत जा रहे हाँ, हैं। नशा ये नहीं है कि शराब का है, चर्च का है मेवा सिंह जी, आपको क्या लगता है आपका सपना किस वजह से पूरा नहीं हो पाया? नमस्कार दोस्तों, आज है मेरे साथ बॉक्सर मेवा सिंह, जो बॉक्सिंग के खेल में काफी पदक हासिल कर चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे खेल के दौरान इनकी जिंदगी में क्या क्या समस्याएं आई और इन्होंने किन परिस्थितियों का सामना किया। ये खुद बताएंगे अपनी जर्नी। आइए बातचीत करते हैं इनसे। क्या हाल है मेवा सिंह जी? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? मेवा सिंह जी, आप खुद कुछ बताइए हमारे दर्शकों को अपने बारे में। मैंने जैसे बॉक्सिंग 2012 में स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने लगातार अपनी मेहनत जारी रखी है और मैंने काफ़ी पदक हासिल किए हैं, स्टेट में भी नेशनल में भी। करीब मैंने 10-11 स्टेट खेल लिए हैं और उनमें मेरे ख्याल से 9-10 में है गोल्ड मेडल। और उसके बाद जैसे 8 नेशनल खेल चुका हूँ मैं। 8 नेशनल में जैसे 8 नेशनल आप खेल चुके हैं, आप बोल हाँ, रहे हैं? जिसमें जैसे ओपन नेशनल है, सीनियर की है ये सारी। ओपन नेशनल होगी और दूसरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होगी, ये जैसे नेशनल में काउंट होती है। और इनमें मेरा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल मैंने प्राप्त किए हैं। उसके बाद मैंने 2 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेली है। तो मेवा सिंह जी, शुरुआत कहाँ से हुई आपके खेल की? खेल की शुरुआत तो यूँ है कि घर में जैसे शुरू से ही गेम का माहौल रहा है। जैसे पापा भी शुरू से कुश्ती कबड्डी वगैरह में रहे हैं। और उसके बाद जैसे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई योगा से जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से और आज भी बेंगलोर में वो अपना सेंटर चला रहे हैं योगा के। और उन्होंने ही मेरे को जैसे बॉक्सिंग में डाला है। और मेरे को नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से देखा या क्या, मतलब उनको लगा कि बॉक्सिंग करनी चाहिए। उन्होंने मेरे को बॉक्सिंग बॉक्सिंग में डालने से पहले वो खुद मेरे साथ करते थे बॉक्सिंग घर पे आपके जैसे। पिताजी? नहीं, भाई। भाई? तो वैसे ही खेलते थे तो मार धाड़ होती मतलब रहती थी। माहौल घर में पहले से ही खेल का बना हुआ हाँ, था। बना हुआ था। तो पता नहीं उनके दिमाग में था कि नहीं था कि भाई छोटे को बॉक्सिंग में डालना है कि नहीं डालना, लेकिन वो करते थे मेरे साथ, हम घर पे करते थे। फिर एक दिन उन्होंने जैसे मेरे को सामान ला के दिया, बैंडेज गम शील्ड ला के दे दी। तो बोले कि ले ये बॉक्सिंग का सामान है, तो तू बॉक्सिंग सीख ले, तेरे को बॉक्सिंग करनी है। मैं ठीक है। मेरे को भी इंटरेस्ट था क्यों घर पे करते ही थे। तो मज़ा आ रहा था फाइट करने में, लड़ने में। तो मज़ा आएगा, किसी का फोड़ेंगे, कभी हमारा फूटेगा। तो ऐसे फिर भाई को कुछ थोड़ा बहुत स्टेप आते थे बॉक्सिंग के, तो भाई ने मेरे को घर पे स्टार्ट करवा दिया सिखाना। आपके भी कुछ ड्रीम रहे होंगे। आपने खेल शुरू किया तो आपने कुछ तो सोचा होगा, मैं खेल जगत में यहाँ तक जाऊंगा, इस मुकाम तक जाऊंगा। जैसे कई लोगों के ड्रीम होते हैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो आपका क्या ड्रीम था? मेरा भी ड्रीम बड़ा उच्च लेवल का था और मैंने मेहनत भी की है उस लेवल के लिए। कुछ कारणों से जैसे इंजरी होगी, तो इंजरी के कारण क्या है कि खिलाड़ी डाउन आ जाता है। वही रीज़न मेरा था कि मैंने अपनी मेहनत की है, मैं नेशनल लेवल तक खेला हूँ, मेडल भी मैंने हासिल किए हैं। लेकिन मेरा ड्रीम बहुत बड़ा था, ओलंपिक का ड्रीम है मेरा। तो मैं उस मुकाम तक तो नहीं पहुंच पाया। उसी के चलते मैंने जैसे अपना एक अगला सफ़र स्टार्ट किया है। मैंने गांव के अंदर बॉक्सिंग एकेडमी स्टार्ट की है और उसी के अंदर मैं जैसे अपने बच्चे जो तैयार कर रहा हूँ, वो एक ओलंपिक लेवल के लिए ही तैयार कर रहा हूँ। तो मेवा सिंह जी, अब आप खेल छोड़ के आपने अपनी एकेडमी खोल ली है बिल्कुल, जिसमें आप अब कोचिंग करते हैं। बिल्कुल। मैं अपनी कोचिंग स्टार्ट कर रखी है और मेरे पास बच्चे आ भी रहे हैं। और मैं उनको सिर्फ यही बोलता हूँ कि अगर आपको कामयाब होना है तो उच्च स्तर की तैयारी करिए, छोटे लेवल तो अपने आप पढ़ाओ, पार होती बेसिकली अब जाएगी। आपका सपना ऐसे कन्वर्ट हो गया है कि आप या तो खुद मेडल लेके आने वाले थे ओलंपिक बिल्कुल, में, या अब आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें देखते हैं कि उनमें से कोई बच्चा जाके ओलंपिक में मेडल लेके आए, तो आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेवा सिंह जी, आपको क्या लगता है आपका सपना किस वजह से पूरा नहीं हो पाया? खिलाड़ी के सामने बहुत सी समस्याएं आती समस्या हैं, है, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? ये आप भी जानते हैं, आप भी एक खुद बिल्कुल एथलीट रहे बिल्कुल, हैं। मैं एक अपना इंटरव्यू इसमें हाँ, डाल हाँ, दूंगा अलग से। हाँ, हाँ। हमारा शुरू से ये था कि मेहनत करनी है, दबा के मेहनत करनी है और की भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमियां रहती जाती है। जैसे
खाने पीने की है, डाइट की, नॉलेज की कमी है ना, सबसे बड़ी कमी यही रहती है। तो जिस समय आप खेलते थे उस समय तो हमारे पास ये सोशल मीडिया वगैरह फोन्स होते नहीं थे जिससे पता लग जाए। आजकल तो डाइट का वगैरह का सबको फोन पे सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आप गेम कर रहे हो तो गेम से ज़्यादा आपको डाइट पे ही फोकस करना चाहिए। आप पहले स्वस्थ रहिए, उसके बाद में आप गेम कर पाओगे। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते रहोगे तो अंदर से खत्म हो जाओगे। मतलब आपको ये लगता है कि आप उस समय आपको कोई अच्छे से गाइड करने वाला नहीं था, जिस वजह से आप टाइम पे डाइट नहीं ले पाए या टाइम पे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, या क्या कुछ कमियां रही हैं जिससे आप ओलंपिक तक नहीं पहुंच सके? बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी मुझे अपने गुरुजन मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई है मुझे, और ट्रेनिंग में मेरी कोई कमी नहीं थी, कभी भी कमी नहीं थी। और मैंने भी दबा के अपना मेहनत मतलब 100% दिया है। पर कहीं ना कहीं क्या है कि कोच का और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो ये मैं मानता हूँ। तो हमारा कोच का सिर्फ इतना ही रहता था कि हमारा ट्रेनिंग तक का ही सफ़र था, और ट्रेनिंग के बाद में बस अपने अपने घर हो गए। मैं ये मानता हूँ कि बच्चों के साथ हमें मतलब थोड़ा सा डाइट के लिए भी, या उनकी पर्सनल लाइफ में जैसे क्या चल रहा है, क्या परेशानियाँ चल रही है, उनको अगर हमें अच्छे लेवल तक लेके जाना है तो उनको साइकोलॉजिकल भी हमें उनको तैयार साइकोलॉजिकली तैयार करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये जैसे मैंने ग्राउंड वर्क तो मैंने किया ही किया है, उसके साथ मैंने जैसे स्टडी भी की है इनके बारे में, तो साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट एक खिलाड़ी पे बहुत ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, बच्चे के साथ एक तालमेल ज़रूरी है कोच का, तो वो तालमेल मैं लेके चलना चाहता हूँ, और इसी के बिहाफ पे मेरे को लगता है कि मैं बच्चों को बहुत आगे तक ले जाऊँगा। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, पहले क्या था और अब गेम छूटने के बाद क्या रिएक्शन था? वो होता है ना, एक उम्मीदें जुड़ जाती हैं मम्मी पापा की हमसे कि मेरा बेटा खेल रहा है तो वो अच्छा नाम कमाएगा, अच्छे मुकाम पे जाएगा। तो अब उनका क्या रिएक्शन आप देखते हैं, क्या बदलाव आया उनमें? घर वालों का हमेशा यही रहता है कि बच्चे कामयाब हो जाएं, है ना। तो घर वालों को ठीक है कि बच्चे ने मेहनत की है, घर वालों को भी पता था कि घर पे आता है तो भी प्रैक्टिस करता ही है वो, मतलब सही लाइन पे चल रहा है, लाइन पे चल वो रहा है। किस्मत की बात हाँ है, हाँ, नहीं हो पाया कोई ठीक है। बात नहीं। तो घर वालों ने काफ़ी हद तक मेरे को सपोर्ट किया है, हर हर जगह से, चाहे पैसे हो, खाने पीने का हो, या किसी भी प्रकार की सपोर्ट हो, तो घर वालों ने हमेशा की है, मेरे को सपोर्ट की है। और जैसे मैं घर पे जैसे अपना गेम जहाँ तक हुआ मैंने किया, और घर वाले जैसे होता है कि कभी बच्चे हार भी जाते हैं, कभी जीत भी जाते हैं, तो जीतते हैं तो बड़ी खुशी होती है, हारते हैं तो घर वाले हौसला ये रहता है कि घर वालों का ये रहता है कि बच्चा भाई डिमोटिवेट ना हो, तो उनका हौसला अफजाई करते रहते हैं घर वाले। तो मेरे घर वाले भी उन्हीं में से ही हैं, तो काफ़ी हद तक सपोर्ट किया उन्होंने, हार के आया या जीत के आया तो बहुत सपोर्ट किया घर वालों ने। और अब की बात है, अब तो ये है कि घर वालों को जैसे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे एकेडमी करनी है, तो घर वालों को उस पर भी मेरे मतलब कोई वो नहीं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है, और आज एक अच्छे लेवल पे एकेडमी तैयार होने जा रही है। कुल मिला के आपके घर वाले आपसे अब खुश हैं? खुश चलो कोई बात नहीं, किस्मत ने साथ नहीं दिया, हमारे लड़के ने तो मेहनत करी थी। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत से सपने देखते हैं, कईयों की किस्मत काम करती है, कईयों की नहीं करती, कईयों की मेहनत काम करती है, कईयों की नहीं करती। अब आगे क्या आप सपने देखते हैं? अब गेम छूटने के बाद अब आपको कहाँ देखते हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ? अब मेरा फोकस पूरा एकेडमी की तरफ है, कि एकेडमी से बच्चे अच्छे तैयार करने हैं। और मैं बच्चों को ये नहीं है कि भाई 19-20 की फाइट होगी या ये है भाई जीत गया या हार गया, ऐसा नहीं है। मैं बच्चों को एक अच्छे लेवल के लिए काबिल तैयार मतलब काबिल करना चाहता हूँ कि बच्चे में दम होगा तो आज अगर किसी ने चीटिंग भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, तो अगर आज हार गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना स्पोर्ट्स पर्सन वही है चाहे 100 बार हार जाए उसके बाद भी जीतने का दम रखे ना, वही स्पोर्ट्स पर्सन है। मतलब आप अपनी एकेडमी को बिजनेस की तरह नहीं लेंगे, नहीं, बिल्कुल आप नहीं। अपने दिल से, आप अपना सपना किसी और के थ्रू आप पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल, बॉक्सिंग में गोल्ड आए, क्योंकि अभी तक कोई भी गोल्ड लेके नहीं आया है ओलंपिक बिल्कुल में। बिल्कुल। तो मैं चाहता नहीं, हूँ ओलंपिक में तो गोल्ड आ चुके हैं, बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में। हाँ बॉक्सिंग में गोल्ड नहीं आया है। अभी 2024 में ओलंपिक होना है, हम आशा करते हैं कि हमारे इंडियन बॉक्सर हैं वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मेडल पदक
हमारे देश के लिए लेके आएंगे। विलेज आर्यनगर हिसार हरियाणा में आपकी एकेडमी बन रही है। जी। तो किसी बच्चे को अगर ज्वाइन करना हो या किसी के माता पिता को आपसे बात करनी हो तो कैसे कर पाएंगे वो? आप लोकेशन चेक कर सकते हैं, इम्पैसिव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और दूसरा इंस्टा आईडी है IBA.2023। कॉन्टैक्ट नंबर आपका आपकी उस पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, स्क्रीन पे भी हम डाल देंगे। आज के यूथ को मेवा सिंह जी क्या आप बताना चाहेंगे, क्या कुछ उन्हें राय देना चाहेंगे? आज के यूथ को मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक नशा हो रहा है। नशा ये नहीं है कि शराब का है, चर्च का है या और है, एक मोबाइल का बहुत बड़ा नशा हो रहा है। बिल्कुल, है ना? ये बात तो आपने सही बोली है। मोबाइल का नशा उनसे ज्यादा मोबाइल का खतरनाक नशा लग रहा है ज़्यादा मेरे को। खतरनाक है। तो आने वाले टाइम में कि ऐसे सेंटर भी खुल जाएं कि मोबाइल छुड़वाने के लिए आपको उस सेंटर में बच्चों को भेजना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मोबाइल से थोड़ा सा दूर हटके और थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी हाँ करनी स्टार्ट करिए। तो धन्यवाद मेवा सिंह जी, आप हमारे शो पे आए, हम आपने इतना अपना कीमती समय निकाला। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले इंटरव्यू में किसी खास और आम इंसान के साथ। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।